नवल यादव जी, सवाल आपसे भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी हो, जेडीयू हो, इनके चरित्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार है। वो कहते हैं दूसरी पार्टियों को तोड़ना ये बीजेपी के चरित्र का हिस्सा है, जेडीयू के चरित्र का हिस्सा है। क्या कहेंगे आप जवाब में? नहीं, कांग्रेस पार्टी भी घबराई हुई है, क्योंकि उनका भी लीडरशिप वैसा ही है जिस लीडरशिप के खिलाफ अभी बगावत किया है। और देखिए, एक बात हमेशा दिमाग में रखने का है कि जो परिवारवाद और परिवार के अन्य सदस्य, कई सदस्य जहां एक समूह में रहेंगे, तो वहां तो भाई भाई का बंटवारा, दुनिया में कोई ऐसा भाई है जिसने बंटवारा नहीं किया हो? आपने महाभारत को नहीं देखा है? वो पूरे परिवार की लड़ाई थी। जहां राज सत्ता है वहां इस तरह का होता है, और हर आदमी को अपना पार्टी में नेतृत्व बदलने का, और उनके पार्टी का ये मामला है, एलजेपी का मामला है, उनका इनर मामला है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लोग क्या करेगा, तो वो स्वयं उनको नियंत्रण करना चाहिए। यह कोई पहली दफा नहीं हुई है बिहार में, पूरे भारत में जब आप देखें कि लोकतंत्र के यही तकाजा रहा है कि अपनी बातों को रखने के लिए, पार्टी का नेतृत्व बदलने के लिए हमेशा हर लोग अपना अपना दांव खेलते हैं और पार्टी में परिवर्तन करते हैं। लोकतंत्र में नेतृत्व परिवर्तन करना कोई गुनाह नहीं है, अपनी बातों को रखना कोई गुनाह नहीं है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अब तो कांग्रेस पार्टी खुद ही कागज की पार्टी रह गई है। उनको डर है कि उनके यहां से भी जो उनके लीडरशिप के खिलाफ छोड़ के जो पुराने नेता भाग रहे हैं, इसलिए घबराए हुए इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पहले अपने घर को ठीक कर ले, फिर दूसरे के घर पर नियंत्रण करने की बात सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले अपने घरों को देखना चाहिए। आप कह रहे हैं अपना घर देखना चाहिए, लेकिन कटघरे में केसी त्यागी जी लगातार, चाहे कांग्रेस हो, चाहे चिराग पासवान से जुड़े लोग हों, हर कोई कटघरे में बीजेपी और जेडीयू को ही खड़ा कर रहा है। अच्छा, वो दूसरा कर भी क्या सकते हैं? सर, मैं दूसरा वो जेडीयू को गाली नहीं, बीजेपी का, वो भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं देंगे तो वो क्या कर सकते हैं? उनका काम ही नहीं। उनके पास तो कुछ है नहीं, ना अपने पार्टी को ठीक रख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निरंतर प्रयास किया कि चिराग पासवान इन सीटों पर एग्री हो जाएं, जो सीटें उनको अमित शाह जी ने ऑफर की थी। अमित शाह जी के यहां से वो कह करके चले गए, जिसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि ये एनडीए छोड़ करके ये जा रहे हैं, हम इनको भगा नहीं रहे। और निसंदेह रामविलास पासवान जी की वजह से उनका स्नेह भाव था, लेकिन जो कार्य उन्होंने जाकर के पटना में किया, ऐसी घोर अनुशासनहीनता तो मैंने अपने बड़े लंबे राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। रामविलास जी भी कई बार नाराज होते थे, हम लोग भी होते थे, लेकिन मिलजुल करके बात करते थे। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने जाकर के पटना में किया, घोटालेबाज है नीतीश कुमार, जेल भेजेंगे नीतीश कुमार जी को, ये नीतीश कुमार जी के राजनीतिक विरोधियों ने भी कभी ये भाषा इस्तेमाल नहीं की। और ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी या जेडीयू पर, अगर वो एनडीए में रहे होते तो आज उनके कई मंत्री मंत्रिमंडल में होते, वो दिल्ली में भी हो सकते थे। उन्होंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी आदित्य जी, और पूरी पार्टी निराशा के गर्त में चली गई। और डूबती हुई नाव में कोई भी डूबना नहीं चाहता है। 5 सांसद हैं, कई दर्जन विधायक हैं, उनको पुनः चुनाव लड़ना है। बिहार में एनडीए की मजबूत स्थिति है, इनके सबोटाज करने के बावजूद भी। लिहाजा परिवार के लोगों से लेकर के पार्टी के लोगों तक सब विद्रोह में चले गए। और जो गठबंधन है एनडीए का बिहार में, वो लोकसभा चुनाव में इतना प्रभावी था रामविलास जी के रहते कि 40 में से 39 सीटें हम जीते, और रामविलास जी अगर होते तो 243 सीटों में से 220 सीट हम जीतने वाले थे। इन्होंने एनडीए की पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने बीजेपी जेडीयू की पीठ में छुरा घोंपा, इन्होंने परिवार को कलंकित किया, इन्होंने पार्टी को सबोटाज किया, और जाने अनजाने आरजेडी की मदद की। ठीक, आप कह रहे हैं जाने अनजाने आरजेडी की मदद की। सकते हैं? ठीक है, ठीक। ब्रिजेश,
यहाँ पर बहुत अहम सवाल उठता है। आपने कहा ये बदला था, ये बिहार में बदलापुर एक तरीके का हम कह सकते हैं। वही आरोप केसी त्यागी जी कह रहे हैं जो चिराग पासवान ने किया, वो भी तो एक तरीके का पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म था और वो उनके पिता की जो राजनीति थी उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट गए। लेकिन हम इस समय ग्राउंड पर बिहार में देख क्या रहे हैं?